प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरा सलाम। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं इस वक्त के लिए। पिछले वीडियो में मैंने ईश्वर होने के कुछ प्रमाण दिए थे और इस वीडियो में मैं यह बताना चाहता हूं और यह संदेश आपके पास लाया हूं कि ईश्वर कौन हो सकता है। ईश्वर होने के लिए क्या मुख्य रूप से गुण होने चाहिए। एक परमेश्वर में, एक ईश्वर में वो कौन से ऐसे मुख्य गुण हैं जो यह साबित करते हैं या प्रमाणित करते हैं कि यह ईश्वर हो सकता है, कि ईश्वर कौन हो सकता है। ईश्वर होने की विशेषता क्या है, क्या गुण हैं जो यह निर्धारित करते हैं कि एक व्यक्ति ईश्वर हो सकता है, या यह शक्ति ईश्वर हो सकता है, या हस्ती या पावर ईश्वर हो सकता है। एक डॉक्टर को जब हम देखते हैं तो उसके अंदर डिग्री है, उसके पास डिग्री है, उसके पास कला है, उसको पेशेंट के साथ कैसे बातचीत करना है, उसे कैसे डील करना है, उसके अंदर गुण है, विशेषताएं। उसको देखने से, उसके हाव को देखने से हम जान जाए कि वो डॉक्टर है, उसके अंदर विशेषता है। टीचर को देखने से, उसके पढ़ाने की शैली को देखकर, उसके नॉलेज को देखकर, उसके परफॉर्मेंस को देखकर हम समझ जाएंगे ये डॉक्टर है। उसके गुणों से हम पहचानते हैं कि यह टीचर है। उसी प्रकार अगर कोई इस बात का दावा करता है कि वो ईश्वर है, या कोई किसी व्यक्ति के विषय में यह दावा करता है कि वह ईश्वर है, तो उसके अंदर मुख्य, आइए उन बातों पर, उन गुणों पर, उन एट्रीब्यूट्स पर हम दृष्टि डालेंगे। देयर आर सम एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड by which we can understand he can be God. So let us learn, let us see the sum of the points here. आइए हम परमेश्वर होने के कुछ मुख्य गुणों पर प्रकाश डालेंगे कि परमेश्वर कौन हो सकता है। पहली बात, परमेश्वर वो हो सकता है जो ओमनीसाइंस हो। कहने का मतलब है जो सर्वज्ञानी हो। ईश्वर वही हो सकता है जो सर्वज्ञानी का तात्पर्य मतलब सब कुछ संपूर्ण तरीके से जानता हो। भविष्य काल को, वर्तमान काल को, भूतकाल को, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को एक ही समय में देखता हो और सभी बातों को बारीकी से, संपूर्ण रीति से वो जानता हो। परफेक्ट नॉलेज ऑफ अबाउट एनीथिंग। जिसके पास संपूर्ण ज्ञान है, जो सर्वज्ञानी है, वही ईश्वर हो सकता है। ओमनीपोटेंस सेकंड है। ओमनीपोटेंस जिसका मतलब है सर्वशक्तिमान, ऑल पावरफुल, ऑल पावरफुल, सर्वशक्तिमान। ईश्वर होने का यह दूसरा मुख्य गुण है, जो सब चीजों पे अधिकार रखता हो, जो सब चीजों में शक्तिमान हो, द मोस्ट पावरफुल हो, जो जीवन पर, मृत्यु पर, बीमारी पर, दुष्ट आत्माओं पर, ब्रह्मांड पर, प्रकृति पर, समय पर जो अधिकार रखता हो, जिसका अधिकार सब कुछ पर हो, सब समय में हो, वह सर्वशक्तिमान है, वह ईश्वर हो सकता है। क्योंकि यह किसी मनुष्य या जीव जंतु या मशीन के वश में नहीं है, जो सब चीज पर, सब समय में संपूर्ण तरीके से अधिकार रख सके। यह केवल ईश्वर ही है जो सब चीजों पर, सब समय में, सब तरीके से संपूर्ण अधिकार रखता है। तीसरा, ईश्वर होने की जो क्वालिटी है, जो गुण है, वो है omnipresence. Omnipresence, present everywhere at a time, मतलब एक ही समय में सब जगह जो उपस्थित हो, वह सर्वव्यापी अर्थात वह परमेश्वर हो सकता है। परमेश्वर वही हो सकता है जो सर्वव्यापी हो,
जो एक ही समय में संपूर्ण जगहों पर सब जगह उसकी उपस्थिति हो, चाहे स्वर्ग हो, चाहे पृथ्वी हो, चाहे देश विदेश हो, किसी भी समय में कहीं भी वो एक ही समय में सब जगह जो उपस्थित हो सकता है, वही ईश्वर हो। समय उसके लिए लिमिट ना हो, उसके लिए देश या स्थान, उसके लिए बाधा या रुकावट या लिमिटेशन नहीं होगा। वो एक ही समय में सब जगह उपस्थित होता है, वो ईश्वर है। ईश्वर का यह गुण है जो सर्वव्यापी हो, एक ही समय में सब जगह उपस्थित होने वाला। और चौथा जो गुण है वो है इम्यूटेबल। इम्यूटेबल इम्यूटेबल गॉड, मतलब कि जो अनचेंजेबल है। परमेश्वर वो हो सकता है जो कभी ना बदलता हो, अपने स्वभाव में, अपने ईश्वरत्व के गुणों में, अपने सिद्धांतों में जो ना बदलता हो, वो जो बदलता ना हो, अपनी पवित्रता में, अपनी धार्मिकता में, न्याय में जो कभी ना बदले, अपने सिद्धांतों में जो ना बदले। अनचेंजेबल इम्यूटेबल गॉड, परमेश्वर वो हो सकता है जो कभी ना बदलता हो। और पांचवी बात, ईश्वर होने का जो गुण है वो है इटर्नल, मतलब आदि और अनंत। ईश्वर वो हो सकता है जो हमेशा से हो और हमेशा के लिए, जिसका न तो कोई शुरुआत हो और ना ही जिसका कोई अंत हो, जो आदि है, जो अंत है, वही ईश्वर हो सकता है। ईश्वर का there is no beginning for God and there is no end for God, there is no full stop for God। परमेश्वर फ्रॉम बिगिनिंग, वो बिगिनिंग से, उस शुरुआत से है, और वो जो अनादि से अनंत काल तक हो। छठवां एक मुख्य विशेषता है, वो ये है कि वह महापवित्र होना चाहिए। उसमें कुछ भी दोष, पाप, अधर्म नहीं होना चाहिए। उसमें कुछ भी अधर्मिक नहीं होना चाहिए, कुछ अशुद्धता नहीं होना चाहिए। वो बिल्कुल निर्मल हो, बिल्कुल पवित्र हो। ये 6 विशेषताएं मैंने आपको बताएं ईश्वर होने का। ईश्वर वही हो सकता है जो सर्वशक्तिमान हो, ईश्वर वही हो सकता है जो सर्वज्ञानी हो, ईश्वर वही हो सकता है जो सर्वव्यापी हो, ईश्वर वही हो सकता है जो आदि और अनंत हो, ईश्वर वही हो सकता है जो कभी ना बदलता हो, ईश्वर वही हो सकता है जो जो महापवित्र हो। ये 6 बातें मैंने आपको किसी भी व्यक्ति विशेष में नहीं पाया है। हो सकता है कि यदि आपने पाया हो तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं और बता सकते हैं। मैंने एक ही व्यक्ति के विषय में, एक ही व्यक्ति के जीवन में ये विशेषताएं पाई जो ईश्वरत्व को दिखाता है, और वो पवित्र शास्त्र बाइबल में उसके विषय में लिखा हुआ है, जो आज से 2000 साल पहले में पैदा हुआ और यीशु मसीह के नाम से जाना गया। और पवित्र शास्त्र बाइबल कुलुसियों की पत्री और उसका 2 अध्याय और 9 पद में इस प्रकार उसके विषय में लिखा है, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। मैंने यीशु मसीह के अंदर में ये 6 क्वालिटी को पाया। पहला जिसे हमने सीखा, सर्वज्ञानी। यीशु मसीह के पास सर्व ज्ञान था, परिपूर्ण ज्ञान था। यीशु मसीह लोगों के मन की बातों को जान लेते थे। यीशु मसीह ने यहाँ तक कि अपने विषय में खुद उन्होंने बताया, 3 बार मरने के विषय में भविष्यवाणी किया कि उनकी मृत्यु कैसे होगी, किन लोगों के हाथ में होगी, किस वजह से होगी उनकी मृत्यु। उन्होंने बताया कि मुझे मरने के बाद कहाँ दफनाया जाएगा और मैं तीसरे दिन जी उठूंगा और तुमको मैं गलील में मिलूंगा। इस प्रकार से यीशु मसीह ने अपने जीवन के बारे में, दूसरों के जीवन के बारे में बताया। नतनेल नाम के व्यक्ति को दूर से प्रभु यीशु ने देख लिया कि वो कहाँ है, और आने के बाद बताया कि तुझे मैंने अंजीर के पेड़ के नीचे देखा। यीशु मसीह के अंदर में ये क्वालिटी को हम देखते हैं। दूसरा, शक्तिमान।
सर्वशक्तिमान यीशु मसीह जब इस संसार में थे तो यीशु मसीह ने पानी पर चलकर दिखाया, मतलब प्रकृति पर अधिकार। यीशु मसीह ने 4 दिन के मुर्दे लाजर को जिंदा कर दिया, मौत पे अधिकार। यीशु मसीह ने आंधी तूफान को डांट कर शांत कर दिया, समुद्र पे अधिकार, प्राकृतिक आपदाओं पर अधिकार यीशु मसीह ने दिखाया। और यीशु मसीह स्वयं मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे। मौत को हराने का सामर्थ ये सर्वशक्तिमान होने के प्रमाण को दिखाती है। तीसरा बात, ओमनी प्रेजेंस, यीशु मसीह कैसे उपस्थित सब जगह एक ही समय में हो सकते हैं। यीशु मसीह ने एक वाक्य कहा कि जहां कहीं भी 2 या 2 से अधिक मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, उनके बीच में मैं उपस्थित होता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम कोई देश के किसी भी कोने में, पृथ्वी के किसी भी कोने में इकट्ठा होकर प्रार्थना करता है, खुदा उसके बीच में उपस्थित होता है। प्रभु ने उसके बीच में उपस्थिति देने का वायदा किया है। हम मसीह लोग हर इतवार को प्रार्थनाएं करते हैं। सभी लोग जहां कहीं से भी प्रार्थनाएं करते हैं, वे अनुभव करते हैं कि परमेश्वर उनके मध्य में है। वे परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में अनुभव करते हैं। प्रियो, एक ही समय में सब जगह उपस्थिति देने वाला यीशु मसीह के जीवन में ईश्वर होने के गुण को हम पाते हैं। चौथी बात, इम्यूटेबल। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरी बातें बिना पूरा हुए एक मात्रा या एक बिंदु भी नहीं टलेगा। और इटर्नल, यीशु मसीह इस संसार में आज से 2000 साल पहले से उनके जीवन, उनकी कहानी, उनके विषय में शुरुआत नहीं है। उनका प्री एक्सिस्टेंस था। वे संसार में आने से पहले उनका अस्तित्व था। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। वाक्य में प्रभु कहते हैं, मैं आदि हूं और मैं ही अंत हूं। मैं ही आदि हूं, मैं ही अंत हूं। और छठवीं बात हम देखते हैं, द मोस्ट होली, महापवित्र। जब आप यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं तो यीशु मसीह ने यह इस बात की घोषणा की कई बार सदूकी और फरीसियों के सामने कि यदि तुम में से कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो मुझ में तनिक सा भी पाप या तनिक सा भी दोष मुझ में निकाल सकता हो तो वो आ गया है। किसी ने भी उसमें कुछ भी दोष नहीं पाया था। वचन बताता है, पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, बुराई के बदले बुराई नहीं करता था, उसने अधर्म के बदले अधर्म नहीं किया। वो कैपेबल होकर भी वो विरोधियों का, दुश्मनों का प्रत्युत्तर नहीं दिया। यीशु मसीह ने एक पवित्र जीवन जीकर दिखाया और उसमें थोड़ा सा भी दोष नहीं था। यहां तक कि उसे पकड़वाने वाला यहूदा इस्करियोती यीशु को सूली पे चढ़ाए जाने से पहले वो फांसी लगाकर मर गया और कहा कि मैंने एक निर्दोष को घात किया है। फांसी की जो क्रूस की सजा सुनाने वाला पिलातुस अपना हाथ धोता है, कोई गुनाह नहीं पाता हूं। और पिलातुस की पत्नी रात में दर्शन पाती है और कहती है कि उस पर हाथ मत लगाना, वो निर्दोष है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के अंदर पवित्रता का प्रतीक को हम देखते हैं, ईश्वर होने के विशेषता को देखते हैं। ईश्वर वही हो सकता है जो सर्वज्ञानी हो, सर्वशक्तिमान हो, सर्वव्यापी हो, कभी ना बदलने वाला हो, आदि और अंत हो और महापवित्र हो। ये महापवित्र हो। ये 6 गुण या विशेषताएं जिस भी व्यक्ति के अंदर आप पाते हैं, आप दावे के साथ कह सकते हैं यह ईश्वर है। अगर ये 6 में से कोई भी बात एक कमी है तो वो ईश्वर नहीं हो सकता है। ईश्वर वही हो सकता है जिसके अंदर ईश्वर होने का गुण हो। सो मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूं कि एक महत्वपूर्ण संदेश आपको मिला है।
इस संदेश को सुने, आप और आपकी कलीसिया, आपके लोग आशीषित हों और प्रभु के वचन में मजबूत होते जाएं। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।